राजपुर के शांत भूले बिसरे कोने में, जहां बरगद के पेड़ की पुरानी जड़ें फुटपाथ को फाड़ देती थीं, वो पुराना फोन बूथ खड़ा था। उसके कांच के शीशे दशकों की धूल से धुंधले हो गए थे और जाले कोनों में भूतिया सजावट की तरह लटके हुए थे। अब कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता था। शहर के बच्चे एक दूसरे को उसकी जंग लगी धातु के दरवाजे को छूने की हिम्मत देते थे, लेकिन उनकी उंगलियां छूने से पहले ही हंसते हुए भाग जाते थे। बड़े बुजुर्ग जब उसके पास से गुजरते थे तो अक्सर दूसरी तरफ देखते थे। उनके चेहरे एक शांत साझा याद से कसे हुए होते थे। उनका कहना था कि बूथ सिर्फ भूला नहीं गया था, उसे एक वजह से अकेला छोड़ दिया गया था। शहर के सादे इतिहास का एक काला अध्याय जिसे सबसे अच्छा अनपढ़ा छोड़ दिया गया था। अंदर का फोन सालों से काम नहीं कर रहा था। उसका काला रिसीवर चुपचाप अपनी जगह पर रखा हुआ था। एक ऐसे समय का अवशेष जब हर हाथ में एक पतला चमकता मोबाइल नहीं होता था। फिर भी राजपुर की नम हवा में कहानियां तैरती रहती थीं, कहानियां जो सूरज ढलने के बाद धीमी आवाज में सुनाई जाती थीं। वे एक अजीब रिंगिंग की बात करते थे जो कभी कभी आधी रात में बूथ से गूंजती थी। एक ऐसी आवाज जो किसी सांसारिक लाइन की नहीं थी, ये कहीं से एक कॉल थी। उन्होंने कहा, एक ऐसी कॉल जिसका जवाब कभी नहीं दिया जाना था। बूथ दुख की जगह थी, एक ऐसा रहस्य पकड़े हुए थी जिसे शहर ने दफनाने की बहुत कोशिश की थी। किंवदंती विशिष्ट थी 1995 के मानसून की एक भयावह कहानी। एक नौजवान शहर में नया और उसकी फुसफुसाहटों से अनजान अचानक हुई बारिश में फंस गया था। आश्रय की तलाश में वह बूथ के अंदर चला गया था। कहानी कहती है कि फोन बजने लगा, एक तेज लगातार आवाज बारिश की गर्जना को चीरती हुई। यह सोचते हुए कि यह लाइन में कुछ अजीब खराबी थी, उसने उसे उठा लिया था। उसने बाद में अपने दोस्तों को बताया कि उसने केवल स्टैटिक सुना, लेकिन उसका चेहरा पीला था। ठीक अगले दिन वह बेजान पाया गया, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी निशान के। बस उसके चेहरे पर शुद्ध आतंक का भाव जम गया था। उस दिन से फोन बूथ डर का एक ऑब्जेक्ट बन गया। नगर परिषद ने उसे हटाने की बात की, लेकिन उन्होंने जिन श्रमिकों को भेजा वे हमेशा काम पूरा न करने का कोई न कोई कारण ढूंढ लेते थे। एक अचानक बीमारी, देखे जाने का एक अजीब एहसास, या ऐसे औजार जो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। तो वह वहीं रहा, एक शांत लाल संतरी अपने उदास रहस्य की रखवाली करता हुआ। यह परिदृश्य का एक हिस्सा बन गया, डर का एक मील का पत्थर जिसने नवागंतुकों को चेतावनी दी और पुराने लोगों को उस रात की याद दिलाई जब फोन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बजा था जिसे कभी जवाब नहीं देना चाहिए था। वह इंतजार कर रहा था धैर्यपूर्वक अपनी अगली कॉल का। अर्जुन राजपुर आया गर्मी के साथ, हाथ में एक नोटबुक और दिमाग कहानियों से भरा हुआ। वो बड़े